आजकल कान्हा की तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन वो दवाई खाने के लिए राज़ी नहीं होता। बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब डॉक्टर को दिखा के आए ना, तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि दवाई उनको खिलाए तो खिलाए कैसे। लेकिन फिर भी कान्हा के पापा ट्राई कर रहे हैं अलग अलग एक्सक्यूज़ेस देके कि भाई ये किसी तरह खा ले, लेकिन नहीं, उसे तो खाना ही नहीं है। देख रहे हो कैसे मना कर रहा है। अब ऐसे मिठाई का लालच दे के दवाई पिलानी पड़ रही है, बताओ। छोटे बच्चों के लिए कर भी क्या सकते हैं ना, कभी भी तरस आता है कि इतने छोटे बच्चे को दवाई खिलानी पड़ रही है। तो मेरी मॉर्निंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि अगले दिन मेरा है अहोई का व्रत। आज मेरा अहोई का व्रत है। और मैंने ना गलती से क्या करा कि कल रात ही ना छोले भिगोने डाल दिए। अब मुझसे यहाँ ये गलती हो गई कि मैंने सोचा था कि अहोई के व्रत में मैं पूड़ी बनाऊँगी, छोले बनाऊँगी, कोई हलवा या पोहे बनाऊँगी। लेकिन मैंने एक रात पहले ही छोले भिगा दिए। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज़ कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कान्हा के पापा के लिए ना नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरा तो व्रत है, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले इनके लिए नाश्ता बना दूँ, क्योंकि अभी कान्हा सोया हुआ है तो परेशान भी नहीं करेगा। 1-2 घंटे और सो जाएगा, तब तक मैं क्या करूँगी, नाश्ता बना लूँगी और फिर उसके बाद नहाकर पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो ये ना मेरा दूसरा अहोई का व्रत है। मैंने पहले अहोई का व्रत अपने मायके में रखा था, तो वहाँ मुझे ना इतनी चीज़ों का पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, मेरी मम्मी ने। और अब क्योंकि यहाँ मैं अकेली हूँ तो मुझे देखना पड़ रहा है कि कैसे इसकी विधि होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे इसकी कथा होती है और कैसे कैसे इसको अर्घ देने का प्रावधान है। तो वो सब मैंने ना पहले एक रात पढ़ लिया था। तो यहाँ पे छोले रेडी हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने छौंका तैयार किया है। बस छोले बन जाएंगे। और नहा तो मैंने लिया ही है। और ये देखिए, थोड़े से छोले मैंने ना खाने के लिए निकाल दिए, क्योंकि वो मिर्च वाला मसाले वाला मैं ऐसे नहीं खिलाती हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर वो उठ जाएगा तो फिर वो रोएगा, तो उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ स्नैक तो चाहिए ही। क्योंकि दूध पिला के तो मैंने उसे सुबह ही सुला दिया था 5-6 बजे के आसपास। अब वो उठेगा तो कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे छोले भिगो दिए। और अब मैंने ना माता की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि नहा धो लिया था, कान्हा के पापा भी जा चुके हैं। और कान्हा ना यहाँ पे जगा हुआ है, लेकिन शांत बैठा हुआ है। उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी नॉर्मली पूजा कर रही हूँ। और अगर देखती हूँ आज कोई मेरे साथ पूजा करेगा या कोई कथा पढ़ने के लिए मुझे कहेगा तो मैं उनके साथ कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं अकेले ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी ना पूजा वगैरह हो चुकी है। और देखो अहोई माता कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ भी मैंने एक करवा रखा है जिसमें मैंने पानी भर के रखा है, जिससे हम तारों को अर्घ देंगे। और दूसरा कलश में रखा है, यानी लोटे में रखा है स्टील के, जिसमें हम कथा पढ़ेंगे ना तो तभी इससे अर्घ देंगे। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी पढ़ रखी थी। और बाकी मैंने अहोई माता की व्रत के लिए वो जो सही की चित्र होते हैं ना, और उसके दो दो दाने होते हैं, वो मैंने एक दिन पहले ही डलवा लिए थे। तो जब कथा पढ़ूंगी तो उसको पहन लूँगी। और यहाँ पे ना कान्हा आराम से सो चुका है। देख रहे हो, व्रत में पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया। एक बात तो अच्छी है कि हम घर के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि टाइम का पता नहीं लगता। ये देखो 4 बज गए। मतलब सुबह के उठे और जल्दी उठे थे, क्योंकि आज अकेले ही करना था। यहाँ हमने कथा वथा पढ़ ली है और सुबह जल्दी उठ गए थे, तो सुबह से काम करते करते टाइम का पता नहीं लग रहा है। और कथा मैंने यहाँ पे पड़ोसन के साथ पढ़ी थी। चलो वो आ गई, मेरे लिए भी अच्छा हो गया। अब लोटे को रख देते हैं। चलो कथा तो संपन्न हुई कि भाई व्रत का एक हिस्सा तो चलो पूरा हो गया। अब टाइम भी हो रहा है, क्योंकि अब 6 कब बज जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने क्या करा ना कि व्रत का खाना बनाना है, इसलिए मैंने किचन को धो धा के दोबारा से धोया, सारे बर्तन धोए। और मैंने ना ऐसे पूरा टाइल वाइल भी सब धोए, ताकि कुछ भी गंदगी ना रहे। तो यहाँ पे मैं अब बनाने जा रही हूँ आलू की और टमाटर की सब्ज़ी। और क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि छोले तो सुबह ही बना दिए। ये देखो मैंने यहाँ पे सारी सफाई करी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक एक चीज़ मैंने साफ़ करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूजा की चीज़ों में कुछ अशुद्ध रह जाए। तो यहाँ पे पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं बनवा लेती हूँ हलवा। तो मैंने यहाँ पे ना बेसन का हलवा बनाया है, क्योंकि सूजी और इसका तो हम हलवा बनाते रहते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आज बेसन का बना लेते हैं। क्योंकि मेरे को ना याद भी नहीं है मैंने पहले व्रत में कौन सा वाला हलवा बनवाया था या पुए बनवाए थे। तो अब जो भी है चलो,
जो लोग जैसा मानते हैं वो उस तरीके से करते हैं। कहते हैं कि पोहे बनाने चाहिए, कोई कहता है हलवा बनाना चाहिए, जैसा जिसकी श्रद्धा है वैसे बनाओ। वैसे इस व्रत का सिद्धांत यही है कि आप अपने बच्चे की कामयाबी के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, आप उसकी सफलता कामयाबी के लिए व्रत करते हैं, तो अब क्या ही मायने रखता है और चीज़ इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे ना हलवे में अच्छा सा कलर आ चुका है। मैंने बेसन का हलवा आज से पहले बिल्कुल नहीं बनाया है, मैंने अभी यूट्यूब में देखा है। और मैंने ना हलवे के लिए चाशनी भी तैयार कर ली है। वैसे तो गर्म पानी में डाल सकते हो आप चीनी, लेकिन मैंने यहाँ पे ना धागे वाली मिश्री डाली है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्योंकि कान्हा को बहुत ज़्यादा हलवा पसंद है, फिर वो खाने की ज़िद करेगा, तो क्यों ना धागे वाली मिश्री ही अच्छी रहेगी। वैसे ना एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखो मैं एक माँ हूँ तो मैंने ये व्रत रखा है, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपनी औलाद के लिए तरसती हैं। और अगर आप देखोगे ना आज मतलब अगर कहीं भी जाओगे ना तो डॉक्टर के यहाँ और लोगों की भीड़ नहीं है जितनी मतलब माँओं की भीड़ है कि हम क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, डिले प्रेगनेंसी हो रही है। तो ईश्वर करे उन सबकी गोद भरे, और जिनकी संतानें ऐसी हैं थोड़ी बीमार हैं या किसी वजह से भी उनको लगता है कि मेरे बच्चे को तो दुख जाता ही नहीं है, तो माता रानी जो कि उन्हें घर प्राप्त करें। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। यहाँ पे ना अभी कुछ चुका हलवा मैंने बना दिया है, सब्जी मैंने बना दी है, अब मेरी पूरी रह गई है बस। अब इसको भी बना दूँगी और इसके बाद देखती हूँ खाना क्या करता है, उसको दूध पिला दूँगी और फिर इंतज़ार करूँगी कि कब तारा आएंगे, तो वही करूँगी। तो मैं यहाँ सभी भारतीय नारियों को जिन्होंने व्रत रखा है, मैं उन सबको धन्यवाद कर रही हूँ कि भाई को मैंने ये सब किया और मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे मैं सबको ही कह रही हूँ कि भाई आपने भी अहोई का व्रत रखा है तो आपको बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी माता है जो अपनी औलाद के लिए तरस रही है, उनको भी अहोई का व्रत की शुभकामनाएं। वो भी व्रत कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि व्रत वही स्त्रियां नहीं रख सकती जिनके बच्चे हैं, वो स्त्रियां भी व्रत रख सकती हैं। तो 7 बजे के आसपास तारे निकल गए थे, तो मैंने सारा खाना बना के तैयार कर लिया था। यहाँ मैंने तारों को अर्घ दे दिया था और मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि हमारी बालकनी से तारे दिखाई दे रहे थे। तो जहाँ से भी तारे दिखाई देते हैं वहाँ आप वहाँ से पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही थी और कान्हा भी मेरे साथ था, और मैं उसको बुला रही थी पर वो आ नहीं रहा था, क्योंकि वो बाहर ना लाइट देख के बहुत खुश हो रहा था। तो किसी तरह मैंने उसको बुलाया चीज़ जी देने के बहाने, और वो आया तो मैंने उसकी भी आरती उतारी, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें बच्चे को ना तिलक विलक करके उसकी पूजा करके कलावा बांध के उसका मुंह मीठा कराया जाता है। तो मैंने कान्हा के लिए ना हलवा बनाया था, क्योंकि उसको हलवा पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं उसकी पूजा कर रही थी, तिलक लगा ही दिया था, और देखो वो कितने शांति से खड़ा है, जैसे उसे सारी चीज़ें पता हो, है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो ना भागने की भी सोच रहा था। तो अहोई माता मेरे बेटे की लंबी उम्र बनाए रखे, और बस वो ऐसे ही मेरी गोदी में रहे शरारत करते हुए। और देखो मैं कितना बुला रही थी, उसको नहीं आ रहा था। चलो जो भी है, मेरी पूजा तो पूरी हो ही गई है। मैंने अपने बच्चे की आरती वगैरह कर ली है, और अब हम चलते हैं अहोई माता की एक बार और आरती उतार लेते हैं, फिर हम खाना वगैरह करते हैं, क्योंकि अब हम व्रत खोल सकते हैं। अब खाना भी लग गया है और कान्हा आराम से खा रहा है, और यहाँ देखो मेरी अहोई माता की चौकी कितना अच्छा लग रहा है। तो आज के व्लॉग में